तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो एनिमल किंगडम के अंदर सारे मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। मोर देन 1 मिलियन स्पीशीज जो है वो आइडेंटिफाइड हैं एनिमल की। तो एनिमल जो है ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर में, साइज में, शेप में और हैबिटेट में। इसी डाइवर्सिटी को ईजिली स्टडी करने के लिए हमें करना पड़ता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये देखें तो क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए एनिमल की। ये जो है आइडेंटिफिकेशन ईजी बनाता है और शो करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिज्म के बीच में, और अगर नई स्पीशी कोई डिस्कवर हुई है तो वो कहाँ पर प्लेस करनी है ये भी हमें क्लासिफिकेशन की हेल्प से पता लगता है। ठीक है, अगर हम बेसिस देखें क्लासिफिकेशन के तो क्लासिफिकेशन एनिमल्स का अगर हम देखें तो ये फंडामेंटल फीचर पर बेसिस होती हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, सिमेट्री क्या है एनिमल की, डिप्लोब्लास्ट है, ट्रिप्लोब्लास्ट है, नेचर ऑफ सिलोम, सेगमेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, इनके बेसिस पर जो है क्लासीफाई किया जाता है एनिमल्स को। ठीक है, और यही फीचर, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ से, तो यही फीचर जो होते हैं ये डिवाइड करते हैं एनिमल्स को अलग अलग फाइला के अंदर। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल जो होते हैं ये क्लोजली अरेंज होते हैं, मतलब सेल के एग्रीगेट जो होते हैं उनसे बनता है सेलुलर लेवल। यहाँ पर टिश्यू नहीं देखने को मिलता, स्पॉन्ज या पोरीफायरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शन और उसे कहते हैं टिश्यू। ये देखने को मिलता है हमें सिलेंट्रेट या निडेरिया के अंदर। फिर देखते हैं हम आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू जो होते हैं ये कंबाइन करके बनाते हैं आर्गन, तो उसे कहते हैं आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें देखने को मिलती है प्लेटी हेलमिंथिक्स के अंदर। अगर हम देखें आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आर्गन जो है ये इकट्ठे होकर एक सिस्टम बनाते हैं, तो उसे कहते हैं आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखने को मिलती है हमें एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का एंड कॉर्डेट्स के अंदर। ठीक है, अगर हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिंगल ओपनिंग देखने को मिलती है, मतलब माउथ और एनस एक ही होते हैं। माउथ भी मतलब एनस की जगह ही यूज होता है, बराबर होते हैं ये देखने को मिलता है हमें प्लेटी हेलमिंथिक्स के अंदर। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिंगल ओपनिंग हमें देखने को मिलती है प्लेटी हेलमिंथिक्स के अंदर। ठीक है, फिर है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एनस और माउथ जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं एनालिड से आगे। ठीक है, अगर हम देखें सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर देखें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है डायरेक्टली बाथ हो जाता है आर्गन में। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स की एग्जांपल है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो ब्लड फ्लो होता है वेसल के थ्रू। ठीक है, जैसे इधर ब्लड जो है वेसल के थ्रू फ्लो होता है एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री जो होती है, सिमेट्री के अंदर सबसे पहले एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब बॉडी जो है वो डिवाइड नहीं करती इक्वल हाफ्स के अंदर, ये देखने को मिलता है हमें स्पॉन्ज के अंदर। स्पॉन्ज जो होते हैं ये एसिमेट्रिकल होते हैं। फिर है रेडियल सिमेट्री, बॉडी जो होती है डिवाइडेड हो जाती है इक्वल हाफ्स के अंदर, बहुत सारे प्लेन में, किसी भी प्लेन से, जैसे यहाँ से यहाँ बॉडी जो है इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड हो जाती है। सिलेंट्रेट, टिनोफोरा और अडल्ट इकानोडर्मेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि अडल्ट इकानोडर्मेटा के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब देखते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री के अंदर बॉडी डिवाइडेड होती है टू इक्वल हाफ्स के अंदर इन ओनली वन प्लेन, सिर्फ वन प्लेन के अंदर बॉडी जो है इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो इसमें एनालिड, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा इसके एग्जांपल हैं। यहाँ पर फिर मिस प्रिंट हो गया, तो आप इसको इग्नोर करें। तो अब देखते हैं डिप्लोब्लास्ट एंड ट्रिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट एनिमल अगर हम देखें तो जिनमें 2 जर्म लेयर देखने को मिलती है, एक्टो एंड एंडोडर्म, और एक एडिशनल लेयर देखने को मिलती है जिसे कहते हैं मेसोगिलिया। इसकी एग्जांपल है सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। फिर है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिनके अंदर 3 जर्म लेयर देखने को मिलती है, एक्टोडर्म भी, एंडोडर्म भी और मेसोडर्म भी, तीनों देखने को मिलती हैं। इसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एलिमेंट। इसकी एग्जांपल है प्लेटी हेलमिंथिक्स टू कॉर्डेट तक जितने भी फाइला आते हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिलोम। सिलोम जो होता है ये बॉडी कैविटी होती है बिटवीन गट वाल एंड बॉडी वाल के बीच में, उसे कहते हैं सिलोम, जो लाइंड होती है मेसोडर्म से। अगर हम टाइप देखें सिलोम की, सबसे पहले ए सिलोमेट जिसमें कोई भी बॉडी की कैविटी नहीं देखने को मिलती, जैसे प्लेटी हेलमिंथिक्स के अंदर। फिर स्यूडो सिलोमेट, एस्की हेलमिंथिक्स इसकी एग्जांपल है, बॉडी जो है यहाँ पर नहीं लाइंड होती मेसोडर्म से। ठीक है, अब देखते हैं सिलोमेट जिसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं सिलोमेट। एनालिड, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेट्स इसकी एग्जांपल है।
अगर हम देखें सेगमेंटेशन एंड नोटोकार्ड, तो सेगमेंटेशन अगर हम देखें इसे मेटामेरिज्म भी कहते हैं। बॉडी डिवाइडेड होती है इनटू रिपीटेड सेगमेंट के अंदर, उसे कहते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल है अर्थवर्म। अगर हम देखें नोटोकार्ड, नोटोकार्ड जो होता है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म्ड होता है मीजोडर्म से, प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड पर। एनिमल जो होते हैं डिवाइडेड होते हैं दो कैटेगरी के अंदर, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स जिनके पास नोटोकॉर्ड पाया जाता है और नॉन कॉर्डेट जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, ठीक है। तो अब देखते हैं पोरीफायरा, एक एक करके सारे फाइला को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पोरीफायरा। पोरीफायरा के अगर हम जनरल फीचर देखें तो ये कॉमनली इन्हें स्पॉन्ज कहा जाता है। ये मोस्टली मैरीन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। कैनाल सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्पॉन्ज के अंदर। वाटर इंटर होता है ओस्टिया के थ्रू और जाता है स्पंजोसील कैविटी में, फिर लीव करता है ऑस्कुलम से, ठीक है। वाटर इंटर होता है, ये है ओस्टिया, इनसे वाटर इंटर होता है, यह है स्पंजोसील कैविटी, इसमें जो है वाटर जाता है और फिर ऑस्कुलम से बाहर, ठीक है। यहाँ से जाता है इस कैविटी में, यहाँ से फिर वाटर बाहर जाता है, ठीक है। अगर हम अदर फीचर देखें इसके अंदर, तो वो है डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर होती है। स्केलेटन सिस्टम जो है बने होते हैं स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जियन फाइबर के। हेमिफोडेट्स होते हैं, मतलब सेक्स से सेपरेट नहीं होते। रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के द्वारा, ठीक है। इसकी एग्जांपल है साइकोन, स्पंजोगिलोन, स्पंजिया, ठीक है। अब देखते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा, जिन्हें निडरिया भी कहा जाता है। इनके अंदर अगर हम जनरल फीचर देखें तो ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है और डिप्लोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं इनके अंदर सेल, जो स्टिंगिंग सेल होते हैं, जो यूज होते हैं डिफेंस के लिए और प्रे कैप्चर को प्रे करने के लिए, ठीक है। अगर हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, सिंगल ओपनिंग देखने को मिलती है, सिर्फ माउथ, ठीक है। अगर हम पॉलिप और मेडुसा फॉर्म देखें, सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीफॉर्म जो सेसाइल होती है, सिलेंड्रिकल, इसकी एग्जांपल है हाइड्रा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मेडुसा जो होती है ये फ्री लिविंग फॉर्म होती है, अम्ब्रेला शेप होती है, इसकी एग्जांपल है ओरेला। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो सीन देखने को मिलती है हमें ओब्लिका के अंदर। इनकी एग्जाम्पल होती है एडमिनिसा, फाइसेलिया, गोरगाइना एंड मिंड्रेना, ये सिलेंड्रेटा की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब है फाइलम टिनोफोरा, अब है फाइलम टिनोफोरा। इसके अंदर हम फीचर देखें तो ये कॉम्ब जेलीज भी इनको कहा जाता है। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, रेडियल सिमेट्री इनके अंदर देखने को मिलती है, डिप्लोब्लास्ट होते हैं। अगर हम इनके अंदर यूनिक फीचर देखें तो 8 रोज देखने को मिलती हैं, इन्हें कहा जाता है कॉम्प्लेट की 8 रोज देखने को मिलती हैं। लोकोमोशन के लिए सीलिया पाया जाता है और बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं टिनोफोरा, ठीक है। याद रखना ये पॉइंट, जो टिनोफोरा होते हैं ये बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। तो इसकी एग्जांपल है प्लूरोब्रेकिया एंड टिनोप्लेना, ठीक है। अब देखते हैं प्लेटीहेलमिंथिक्स। प्लेटीहेलमिंथिक्स के अंदर अगर हम जनरल फीचर देखें तो ये फ्लैट वार्म होते हैं, डोर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं। जो प्लेटीहेलमिंथिक्स होते हैं ये पैरासाइटिक होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। अगर हम स्पेशल फीचर और देखें तो हुक एंड सकर देखने को मिलते हैं इनके अंदर। फ्लेम सेल एक्सक्रीशन के लिए देखने को मिलते हैं। हाई रिजोनेशन पावर देखने को मिलती है प्लेनेरिया के अंदर और इसकी एग्जाम्पल है टेनिया एंड फेसियोला, ठीक है। अब देखते हैं फाइलम एस्कीहेलमिंथिक्स। फाइलम एस्कीहेलमिंथिक्स के अंदर अगर हम जनरल फीचर देखें तो राउंड वर्म होते हैं, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है इनकी बॉडी पर और स्यूडोसिलोमेट होते हैं एस्कीहेलमिंथिक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन जो होते हैं सेक्सी जो होते हैं सेपरेट होते हैं। डायोसिस होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इनके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा के अंदर अगर हम जनरल फीचर देखें तो ये सेगमेंटेड वार्म होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी में सेगमेंट देखने को मिलते हैं। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है, ये सेगमेंटेड बॉडी है इनकी, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, सीरोमेट होते हैं। अगर हम स्पेशल फीचर देखें तो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है और नेफर्डिया पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल नीरस, आर्थोम एंड लीच, ठीक है। अब देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर अगर हम जनरल फीचर देखें तो ये लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम के अंदर। लार्जेस्ट फाइलम अगर को पूछे तो वो है आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर पाए जाते हैं इंसेक्ट, स्पाइडर, क्रैब, प्राउंस वगैरह पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्ट और सिलोमेट होते हैं। अगर हम बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन देखने को मिलता है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन देखने को मिलता है इन पर। तो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है डिवाइडेड होता है ना, एब्डोमेन कवर्ड होता है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जॉइंटेड एपेंडेज भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
अगर हम देखें आर्थ्रोपोड के अंदर रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन जो होती है गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग और बुक गिल्स देखने को मिलते हैं रिस्पायरेशन के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन अगर हम देखें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। एक्सक्रीशन होती है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा। रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं इनकी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और मोस्टली जो है ओविपेरस होते हैं आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो एपिस जो होती है हनी बी जिसको कहा जाता है, बम्बाक्स, सिल्क वार्म, लोकस्ट देखने को मिलता है और लिविंग फॉसिल, ये इसी के एग्जांपल हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की, ठीक है। अब देखते हैं फाइलम मोलस्का, ठीक है। फाइलम मोलस्का के अंदर अगर हम देखें तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, मोस्टली एक्वेटिक होता है और कुछ टेरेस्ट्रियल भी देखने को मिलते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है और बाइलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्ट एंड सिलोमेट होते हैं ये, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है सॉफ्ट बॉडी होती है, अनसेगमेंटेड होती हैं। बॉडी पार्ट्स होते हैं डिवाइडेड होते हैं, हेड, मस्कुलर, फुट और विसरल हेम्प के अंदर। मोलस्का के अंदर अगर हम स्पेशल फीचर देखें तो इनकी जो मेंटल जो होती है वो सिक्रीट करती है शेल, और मेंटल कैविटी के अंदर गिल्स देखने को मिलते हैं। और रेडुला जो होता है ये फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन होता है जो फीडिंग के लिए होता है। तो रिप्रोडक्शन जो होती है इनके अंदर मोस्टली डायोसिस होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों देखने को मिलती हैं और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होती है, ठीक है। अब देखते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर अगर हम देखें जनरल फीचर तो ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ट्रिप्लोब्लास्ट और सिलोमेट होते हैं। अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक है। स्पेशल फीचर अगर हम देखें तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है इनके अंदर। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ये, फीडिंग और रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। अब है इकाइनोडर्मेटा। इसके अंदर अगर हम देखें फीचर तो एंडोस्केलेटन जो है ये कैल्कोरियस ओसिकल्स से बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है इनके अंदर। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं देखने को मिलता इकाइनोडर्मेटा के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो एस्टेरिस जिसे स्टार फिश भी कहते हैं, ठीक है। इकाइनस सी अर्चिन जिसे कहते हैं, कुकुमरिया एंड उफुमरिया, ठीक है। अब देते हैं फाइलम हेमिकोडेटा। जनरल फीचर अगर हम इसके देखें तो मैरीन होते हैं, वार्म लाइक एनिमल होते हैं ये। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्ट और सिलोमेट होते हैं। लार्वा जो होता है वो उसमें बाइलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है फाइलम हेमिकोडेटा के अंदर, ठीक है। और इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है प्रोबस, कॉलर एंड ट्रंक के अंदर। प्रोबस, कॉलर और ट्रंक के अंदर इनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है। स्पेशल फीचर इनके अंदर देखने को मिलता है स्टोमोकार्ड देखने को मिलता है। ये ट्रू नोटोकार्ड नहीं है लेकिन इसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, ठीक है। अब है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के अंदर अगर हम फीचर देखें जनरल तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। रिस्पायरेशन के लिए गिल स्लिट देखने को मिलती है। एक्सक्रीशन जो होता है प्रोबस ग्लैंड के द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं बेलेनोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस, ठीक है। अब देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा की अगर हम बेसिक जनरल फीचर देखें तो ये इनमें नोटोकार्ड देखने को मिलता है। डोर्सल हॉलो नर्व कार्ड देखने को मिलती है। फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिलती है। पोस्ट एनल टेल देखने को मिलती है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद जनरल फीचर अगर हम देखें तो बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब है सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। जैसे यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है सिर्फ लार्वल स्टेज के अंदर। मैरीन एनिमल्स होते हैं ये, एग्जांपल है एक्सीडा। फिर है सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकार्ड होता है हेड टू टेल तक देखने को मिलता है, प्रेजेंट होता है थ्रू देयर लाइफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है वर्टिब्रेटा। नोटोकार्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से और वेल डिवेल्प ऑर्गन देखने को मिलते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। इसके एग्जांपल है बेलेनोग्लोसिस और सैकोग्लोसिस, सेफेलोकॉर्डेटा की एग्जांपल, ठीक है। अब देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर अगर हम जनरल फीचर देखें तो जायलस वर्टिब्रेट होते हैं ये। एक्टोपैरासाइट होते हैं उन फिशेस के ऊपर। इलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी और सर्कुलर सकिंग माउथ होता है साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। स्केल नहीं देखने को मिलते इनके अंदर, कोई भी पेयर फिन नहीं देखने को मिलते। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस स्केलेटन देखने को मिलता है और क्लोज्ड सर्कुलेशन देखने को मिलती है। इसकी एग्जांपल है पेट्रोमाइजिन और माइक्सिन, ठीक है। अब देखते हैं क्लास कॉन्ट्रैक्टीज। क्लास कॉन्ट्रैक्टीज अगर हम देखें इसके जनरल फीचर तो ये कार्टिलेजिनस फिश होती हैं। कॉन्ट्रैक्टीज को कहा जाता है कार्टिलेजिनस फिश। ये मैरीन होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वेंट्रल माउथ होता है ये, ठीक है। इसके एग्जांपल है स्कॉल्ड्रन, पेट्रस और ट्राइगन। अगर हम अदर फीचर देखें इसके अंदर तो गिल स्लिट होती है विदाउट ओपरकुलम पाई जाती है।
कॉन्ट्रैक्टाइल्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं और एयर ब्लैडर नहीं देखने को मिलते और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं क्लास ओस्टेक्टीज। क्लास ओस्टेक्टीज के अंदर अगर जनरल फीचर देखें तो इनमें बोनी फिशेज होती हैं, ये मैरीन और फ्रेश वाटर होती हैं, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी देखने को मिलती है, ओपरकुलम प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है, साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और मोस्टली ओवीपेरस होते हैं ओस्टेक्टीज, ठीक है। अब देखते हैं टेट्रापोडा, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड एव्स। सबसे पहले देखते हैं एम्फीबियन, ये लैंड पर भी रहते हैं और ये वाटर पर भी रहते हैं। इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है, 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है इनके अंदर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। इसकी एग्जांपल है कटला, लेबियो एंड हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस नहीं है, ये राणा साहब है, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस और होता है, ये इधर अलग गलत मार्क हो गया, ठीक है। अब देखते हैं रेप्टाइल्स, जिनके अंदर ड्राई और स्केली स्किन देखने को मिलती है, मोस्टली टेस्ट्रियल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, स्नेक और लिजर्ड देखने को मिलते हैं रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है। एयर्स जो होते हैं इनमें फीदर प्रेजेंट होते हैं, 4 लिम्ब जो होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और वार्म ब्लडेड होते हैं एव्स, ठीक है। अब देखते हैं क्लास मेमलिया। क्लास मेमलिया के अंदर अगर हम जनरल फीचर देखें तो इनके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स, हेयर पाए जाते हैं स्किन के ऊपर, एक्सटर्नल एयर जो होता है पिनर देखने को मिलता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। जो मेमल होते हैं ये ओवीपेरस होते हैं मेमल मोस्टली। ह्यूमन, डॉग, व्हेल, बैट और एलिफेंट ये इसकी एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम की पॉइंट देखें इसमें तो जो लार्जेस्ट फाइलम हमने देखा वो क्या था, आर्थ्रोपोड। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें देखने को मिलता था, एकानोडर्मेटा के अंदर और नोटोकार्ड कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एकानोडर्मेटा के अंदर, ये दोबारा रिपीट हो गए। अब है मेमरी ग्लैंड जो मेमलिया के अंदर देखने को मिलता है। तो ये था हमारा चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ठीक है।